सब साहू। नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकास्ते चेष्वावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। पेज नंबर 96, इसकी लाइनें देखो बहुत अच्छी हैं। एक पंक्ति आ रही देखो, पांचवा छंद है, चौथे और पांचवे का अर्थ करेंगे अपन। चौथे और पांचवे का एक पांचवे छंद का पढ़ेंगे अपन। काया के रोग की बहु चिकित्सा करे, परिणति का भव रोग जाना नहीं। काया के रोग की चिकित्सा तो बहुत करता है, लेकिन परिणति का भव रोग जाना नहीं। इसलिए भव की संतति नहीं कम हुई, तूने निज को तो निज में पिछाना नहीं। बाकी सब सरल है, केवल एक लाइन का अर्थ करना अपने को। भव की संतति कम नहीं हुई, क्यों? क्योंकि तूने निज को तो निज में पिछाना नहीं। इसका अर्थ है। ऐसे आ जाओ, सामने आ जाओ। हमने पहचान तो लिया कि हम आत्मा हैं। क्यों? इतने दिन से पढ़ते सुनते पता लग गया ना अपन आत्मा है। यह शब्द लिखा है पिछाना नहीं, जाना नहीं, नहीं लिखा है। तुमको अपने बारे में जानकारी है, लेकिन तुमने अपने को पहचाना नहीं। जानकारी होना अलग बात है आत्मा के बारे में, और पहचानना अलग बात। जैसे एक व्यक्ति का नाम करोड़पति है, नाम ही करोड़पति है उसका नाम, और जानता है मैं करोड़पति हूं, लेकिन भीख मांग रहा है। तो बताओ, वो कहता है मैं करोड़पति हूं, तो भीख मांगने से, करोड़पति कहने से फायदा क्या हुआ? इधर आ जाओ पास में, इस समय तो आ जाए करोड़ उठा के आगे, एकदम सामने आ जाओ सब लोग, बहुत पास में जाओ। और पास में जाओ लोग, बढ़िया। बताओ करोड़पति कहने से फायदा क्या निकला? ऐसे मैं कहता हूं मैं आत्मा हूं, आप कहते हो मैं आत्मा हूं, लेकिन पहचान ही तो नहीं। पहचानने का मतलब क्या है? जानकारी होना अलग बात है, और पहचानना अलग बात है। अब वापस ऊपर ही जाना पड़ेगा अपने को, ऊपर की पंक्ति। क्यों? ऊपर की लाइन में पहचान लिखी है, व्यामोह। जिसको भोगता है उसे जानता नहीं है, और जिसे मात्र जानता है उसे भोगता नहीं। क्या बोल दिया डायलॉग? आत्मा आत्मा का भोग कर रहा है, ज्ञान ज्ञान का भोग कर रहा है, ज्ञान स्वच्छता का भोग कर रहा है, ज्ञान स्वच्छता का भोग कर रहा है, उसे तो जानता नहीं। और पर पदार्थ को मात्र जानता है, भोगता नहीं। सूत्र याद हो गया?
बुद्धि व्यामोह भ्रम। ये भ्रम कैसे हो गया? क्योंकि तू अपने को पहचानता नहीं। यदि तू अपने को पहचानता कि मैं करोड़पति हूँ तो तू भीख नहीं मांग सकता था। बना भिखारी, भीख नहीं मांग सकता था तू। यही तू जानता तो अब यहाँ लगाओ, जानना सबको लगानी, मेहनत करनी इसमें थोड़ी सी। प्रभु तेरा एकत्व खंडित नहीं हुआ, अखंड भगवान है तू, अखंड गायक है, अखंड आत्मा है। क्योंकि प्रत्येक द्रव्य अखंड है। मैं ही नहीं, प्रत्येक द्रव्य अखंड है, मैं भी अखंड हूँ ना। अब यहाँ से पहचानो। मर गए तो, अरे ये कहाँ से ले आए? मैं मर गए तो वो एकत्व है, अखंडित हूँ, अखंड प्रताप वाला हूँ। दीनहीन बातें करे, प्रताप वाले हो कि दीनहीन हो? लगाना। मैं चाहता हूँ इसमें मेडिटेशन करो, इस पर वर्कशॉप करो, अकेले बैठ के सोचो का तुम कहते क्या हो, मानते क्या हो। मैं प्रभु हूँ, अरे बना भिखारी। ए भैया 2-4 साल की जिंदगी और है, कट जाए। अरे ऐसे क्यों बोल रहे हो कट जाए? और 2-4 की कहाँ से आ गई? पंडित साहब की दृष्टि हमेशा ध्रुव की थी। एक बार बहुत साल पहले की बात है, हमारे मुंह से गलती से निकल गया। अब कहा थोड़े ही समय को जीवन है, और कितने साल, 10-25 साल, कोई ठिकाना तो कछु है नहीं। क्यों ठिकाना है कछु? पंडित जी कह रहे तुम यहाँ देख देख के काहे बोलते हो? क्या अपनों का ठिकाना, जीवन का क्या ठिकाना, पल भर में कैसी बातें कर रहे हो? अरे ध्यान से सुनना सभी लोग, आत्म कल्याण में वे ही सावधान नहीं होते हैं जो इसके जीवन को अपना जीवन मानते। और 2-4 साल हैं, कट जाए, धर्म नहीं करेंगे वो। फिर से बोलो, क्या कहा मैंने? आत्म कल्याण में वे ही सावधान नहीं होते हैं जो इस शरीर के जीवन को ही अपना जीवन मानते हो। और 2-4 साल है, कट जाए, अब कितने दिन के मेहमान। सुन, अभी अनंत जीवन शेष है, अनंत काल। आत्म कल्याण में इसलिए सतर्क रहो क्योंकि अनंत काल जीना है। रेलवे स्टेशन में बैठे हो, भीख मांग रहे, नहीं बेटा अभी बहुत आयु है तुम्हारी, कमाओ, ऐसे कब तक भीख मांगोगे? अनंत काल जीना है तुमको। बिल्कुल, मतलब इसे मुझे लिखना इतना पसंद है। तुम जो कह रहे लिख रहा हूँ कहानी, इसलिए लिख रहा हूँ, मुझे लिखने में बहुत मजा आ रहा है। क्या सोच रहे हो तुम? ठीक है थोड़े दिन में कट जाए। क्यों कट जाए? अरे तू कटने वाला पदार्थ नहीं है, जिंदगी कटने वाला पदार्थ नहीं है, आनंद करने वाला पदार्थ। तो एकत्व अखंडित है, अपने एकत्व का भोग चल रहा है, भोक्तृत्व है। जिसे भोगता नहीं उसको जानता मात्र है, और जानने को भोग मान लिया। इस पे तो मैं ये चाहता हूँ तुम लोग मेहनत करो, सब बोलो मैं सुनूं। बताओ, सारे दुख की मूल जड़, सारे दुख की मूल जड़ व्यामोह है। क्या व्यामोह है कि तुम्हें ये लगता है हम भुगत रहे हैं? अब ये डायलॉग सुन लिया, भुगत रहे हैं। क्या करें भैया, अपने कर्मों को फल भुगत रहे। फिर बकवास। तू अनंत चैतन्य वैभव का भोग कर रहा है, जैसे तू जानता नहीं है, उसे जानता नहीं है। और कर्मों के फल की बात, तुमने कर्म देखे? कहाँ देखे तुमने? आगम में पढ़े हैं, देखे कहाँ हैं? और कर्म तुम्हारे बाबा क्या कर रहे? क्या कर रहे ये तो बता दो। क्या मैंने रोना रोने के लिए शास्त्र पढ़े इसने, लिख लो भैया। यदि हमारे सामने आप कर्मों का रोना रोगे तो हमें कहेंगे तुम्हारा सारा शास्त्र पढ़ना निष्फल गया। शास्त्र इसलिए पढ़ रहे थे रोना रोने के लिए। देखो भैया आप कब उदय आए हो, क्या यह है दीनता। फिर कह रहा हूँ भैया जितने वाक्य बोलो इन्हें लिखो, और एक तरफ प्रभुता के वाक्य लिखो। आप लिखो, हमें नहीं मालूम। क्यों सम्यक दर्शन हो गए? देखो साहब, आत्मा परिपूर्ण हो, सम्यक दर्शन पर्याय का गेम है, पर्याय का खेल है। जब हो जाए, नहीं हो मत हो, हम तो मजा आ रहा। जय प्रभुता की भाषा, जय प्रभुता की भाषा।
कहानी तो लंबी है, मैं उतनी तो नहीं सुना सकता जितनी लंबी कहानी हो। एक घर में सेठ था, सेठ। उस घर में धर्म का राज्य था, धन का भी राज था, धन भी था, धर्म भी था। अब सॉर्ट ही कर दे, इतनी रख लो, इतनी बहुत है तो सत्य भी, उसके घर में सत्य भी था, आदि आदि। लक्ष्मी बोली हम जा रहे, बोले चले जा। लक्ष्मी बोली हम जा रहे, चले जा। अन्य अन्य भी थे, विश्वास श्रद्धा जी भी, भरोसा, वे भी के हम जा रहे हैं और चले जाओ। धर्म बोलो हम भी जा रहे, वन पैर पकड़ ले, तुम्हारे पीछे तो सबे छोड़ो। तुम्हें ही चले जाओगे, हमने तुम्हारे पीछे तो लक्ष्मी छोड़ी, तुम्हारे पीछे सबका भरोसा छोड़ा, सबका। हमने धर्म का भरोसा नहीं छोड़ा, और तुम कैसे चले जाओगे, हम नहीं जान देंगे तुम्हें। तो फिर धर्म रह गया उसके घर में, और कुछ नहीं था, फिर धर्म रह गया। धर्म रह गया तो सत्य भी आ गया, वो भी लौट के आ गया। वो कहाँ तक जाता, धर्म तो यहीं तो, सत्य कहाँ जाता हो, श्रद्धा कहाँ जाती, ज्ञान कहाँ जाता, चारित्र कहाँ जाता, वो सभी तहीं आ गए। लक्ष्मी आखिर में वहीं आ गई, केवल ज्ञान की लक्ष्मी। अब जब तुम सभी तहीं तो हम क्या करेंगे। मैंने लक्ष्मी वहीं आ गई। अरे जब तेरी श्रद्धा ये कह रही कि मैं ध्रुव हूँ, परिपूर्ण हूँ, प्रभुता संपन्न हूँ, तो अब सम्यक दर्शन कहाँ जाए, और केवल ज्ञान। हाँ मिल गए, हमें तो आनंद आ गया। आज के बाद ये उत्तर आने चाहिए अंदर से, भैया तुम आओ तो होगा, हम लोग का वही है, फिर वही रोना रोना। परिपूर्ण ध्रुव सुरक्षित भगवान तत्व हो, उधर का इधर बैठते हो ना, उधर उधर की तरफ का जाते, इधर क्या टेढ़े होते हैं ना, ऐसे देखते हैं इनको, इधर इधर रह जाते हैं सारे सारे। ये बात ऐसे बैठो, बढ़िया, आ जाओ पास में जाओ। ऐसी भाषा चाहिए आज के बाद, बिल्कुल रोने की भाषा नहीं चाहिए। रोए मैंने पढ़े, पढ़े मैंने हम तो नहीं मारेंगे, हाँ, कर्म मारेंगे तुम्हें, कर्म बंद होगा। अरे रे सम्यक दर्शन की शुरुआत प्रभुता से होती है, और प्रभुता से ही एंड होती है। एंड होता नहीं है प्रभुता का, मोक्ष में प्रभुता ही रह जाती है। एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तत्व। कर्तृत्व जिसे तू करता है उसे जानता नहीं, और जिसे तू मात्र जानता है उसका तू कर्ता बनता है। क्या कह गए, जिसे तू जानता है करता है, वो तो तुझे पता ही नहीं है। आत्मा केवल ज्ञान का करता है, और तुम कह रहे हम झाड़ू लगाते। क्या कह रहे, तुम्हारे राज्य में कौन, तुम्हारे टेढ़े क्यों बैठे, ऐसे बैठे। हाँ ये बात, अब मजा है। क्या कह रहे थे बताओ, लिखो सब जने। हमारे, हाँ हमारे राज्य में, स्वराज्य में, हमारे स्वभाव में प्रभुता का काम किया जाता है, आनंद का काम किया जाता है, ज्ञान दर्शन चाहिए का काम किया जाता है। और अब तुम क्या बोल रहे, हम तो रोटी बनाए, हम तो झाड़ू लगाए, हम कितना काम करत, कितना बता देना कितना काम करते हो, बता सिद्ध करो तुम काम करते हो। यही तो मिथ्यात है, देहाश्रित कार्य को अपना कार्य मानता है, देहाश्रित परिणाम को अपना काम मानता है, ये मिथ्यात है। क्या करते हो, सब बहुत काम करत, का काम करत का हो। आचार्य देव झूठ बोल रहे, क्या अमृतचंद्र स्वामी, ज्ञानात अन्य, जो करता है उसे जानता नहीं, जो करता है, जो कर सकता है उसे जानता नहीं है, और जो जानने में आ रहा है उसका कर्ता बन जाता है। जानने में आता है उसका कर्ता। क्यों, इंजीनियर बिल्डिंग बनाता है कि सेठ बिल्डिंग बनवाता है। बिल्डिंग कौन बनाता है, सेठ कि कारीगर कि इंजीनियर। कि वो मसालों, ईंट चूना पत्थर क्या गजब है, वहाँ तो जानता है, बस खत्म। सच कह रहे हो, कहीं जाने की जरूरत, इतनी मेहनत करने की जरूरत है। जब भी तुम दुखी होगे, मिथ्या से दुखी होगे, ये लिख लो, जब भी आप दुखी होगे अस्थिरता से विकल्प आते हैं और मिथ्या से दुखी होता है। जल्दी बोल गए, बोलो क्या बोला हमने।
अस्थिरता से तो विकल्प ही आएंगे। अब क्या करें भाई, व्यापार करना है तो विकल्प आया और दुखी हुआ, ये मिथ्या। अस्थिरता से विकल्प आएंगे, बच्चों को पालना पड़ेगा, ठीक है, लोक व्यवहार है, ठीक है, अस्थिरता से विकल्प आए और दुखी हुआ, अब कैसे पालें? अरे तेरे सिर पे नहीं है, बच्चे अपनी आयु लेके आए। बताओ, बच्चे अपने अपने क्या क्या लेके नहीं आते, बता दो। 8 कर्म के उदय की व्यवस्था लेके नहीं आते, अपना भोजन, अपना पानी, अपना स्वास्थ्य, अपनी साता असाता आयु, कुछ नहीं लाते थे। फिर तेरे सर पे क्या है वहाँ? रहना हो तो डॉक्टर की तरह रहो, हॉस्पिटल में इतने आते हैं, इतने जाते हैं, इतने मरते हैं। वो कभी नहीं कहता और ही मर गया भैया, 50,000 मरीजों को इलाज कर चुके, कितने मरीज आ रहे हैं हमारे यहाँ भैया, हम तो काम कर करके हारे जा रहे हैं। कुछ नहीं, मैं केवल अपना काम कर रहा हूँ। डॉक्टर को क्या लगता है? मैं केवल अपना काम कर रहा हूँ। कौन सा? मैं केवल अपना प्रॉफिट कमा रहा हूँ। मरीज आ रहे हैं, मुझे न आने का दुख, न जाने का दुख, न मरने का दुख। क्या गजब है। बताओ, डॉक्टर मरीज का इलाज कर रहा है कि अपना आनंद कर रहा है? एक नया मरीज आया, उसने चारित्र मोह मैंने अस्थिरता में जान लिया, हाँ लाइए, भर्ती करिए, इधर लाइए, चिंता नहीं करिए, ठीक है। इतने मर गए, बाय का दो गो, कोई दुख नहीं, और इलाज हो गया, वो स्वस्थ होकर चला गया। उसे क्या हो गया? कुछ नहीं। हमारे पैसा तो दोनों कंडीशन में बन रहे। बताओ, जैसे डॉक्टर इतना सब कुछ करके भी अकर्ता अनुभव करता है, वो केवल आनंद को भोग करता है, आनंद का भोग। ऐसे ही सम्यक दृष्टि 96 रानियों के बीच में, 6 खंड के बीच में, मंदिर में, पूजा में, पाठ में, सब लगा लेना है, व्रत उपवास में, नियम संयम में, 28 मूल गुण में, सब जगह अस्थिरता को जानता तो है, लेकिन आनंद अपने ही करता है। हमारा तो संबर निद्रा का आनंद चल रहा है, मस्त। संबर निद्रा का आनंद होता नहीं, आनंद को संबर निद्रा कहते हैं। कुछ कह गए? क्या कह गए? आनंद को संबर निद्रा कहते हैं। हम संबर निद्रा का आनंद नहीं लेते। मेरे आनंद का नाम मोक्ष है, मोक्ष का नाम आनंद नहीं है। अभी तुम लोग बाहर ढूंढते हो, संबर निद्रा हो तो कभी मजा है। आत्मा तो खैर है, लेकिन संबर निद्रा तो हो, पर्याय में स्वानुभव तो हो, वो पर्याय छूटे तो वहां से, इतने तो घुसे। पंडित जी, हमें सम्यक दर्शन कब होगा? कब नहीं? क्यों नहीं होगा? कि तुम पज्जे मूड़ा हो, तुम लकीर के फकीर हो। एक शब्द सुना, लकीर के फकीर। हमने कहा सम्यक दृष्टि को आनंद होता है तो तुम लकीर पकड़ ली। अरे जिसे आनंद होता है वो सम्यक दृष्टि होता है। कितने लकीर के फकीर हैं। नहीं नहीं पंडित जी, वो पर्याय कब आएगी, कब उत्पन्न होएगी? वो द्रव्य में से उत्पन्न होती है, द्रव्य समुद्र में ही बिला जाती है। मैंने ऐसे लोगों की चर्चा सुनी नहीं ना करी। घंटों माथा खाती करती, मैंने खुद, उनके पास माथा है तो खाते रहे, तो अपन क्या करें? पंडित, पर्याय कहाँ से उत्पन्न होती है, कैसे व्यय हो जाती है, व्यय होके कहाँ चली जाती है, व्यय होके कहाँ स्टॉक में रहती है तुम्हारी। सुन लेना शांति से। तर्क वालों को कभी आनंद नहीं आएगा और सिद्धांत का अनुभव करने वालों को आनंद आएगा। तर्क और सिद्धांत में फर्क है। तर्क यदि खोटी होनहार हो तो मिथ्यात को बढ़ाता है। खोटी होनहार वाले के तर्क मिथ्यात को बढ़ाते हैं, वो उसमें से ही उल्टे उल्टे निकाल लेगा। क्यों? क्योंकि अपने अभिप्राय के पोषण का नाम तर्क है और वस्तु स्वरूप के पोषण का नाम सिद्धांत। क्या बोल गए? वस्तु स्वरूप के पोषण के का नाम सिद्धांत है और अपने अभिप्राय के पोषण का नाम तर्क है। आपने देखी होंगी लड़ाइयाँ खूब। कोई आचार्य हुए ना जिन्होंने लिखा है, झगड़ा मचाने के लिए मम जीव पर विद्या बसी। झगड़ा मचाने के लिए विद्या है जिनवाणी पढ़ी मैंने। कहाँ के लिए पढ़ी? ए तुम ऐसा नहीं माने, ए जहाँ तुम ऐसे लिखो, तुम ऐसा नहीं करे। अरे इसके लिए नहीं चक्कर में पढ़ो। आसन्न भव्य हो तो अपने तर्क सिद्धांत के अनुरूप रख करके संक्लेश मिटाने में काम लो। संक्लेश मिटाने के लिए व्यामोह मिटाओ। व्यामोह मिटाना की चर्चा चल रही है। बहुत सरल है, आनंद आ जाए आपको। तो तर्क समझ में आया? तर्क और सिद्धांत। तर्क शास्त्री नहीं होगा तो चलेगा,
और तर्क में आनंद नहीं है, आनंद में तर्क नहीं है। लोग तर्क कर कर करके सोचते हैं मैं स्वानुभव हो जाए, नहीं होता। तर्क विराम पा जाते हैं, वस्तु स्वरूप रह जाता है, उसका सिद्धांत का ज्ञान प्रतीति रह जाती है। बोलो, आपको जब आनंद आता है, कोई रसगुल्ला खाने का आनंद आता है तो तर्क आता है, पता नहीं आनंद आ रहा है कि नहीं आ रहा, कुछ विचार करो, रुक जाओ, क्योंकि इसमें शक्कर डली है इसलिए रसगुल्ला मीठा है, ऐसे। अरे तर्क की क्या जरूरत, मीठा है, आनंद करो। लोग में जितना आनंद होता है उसमें तर्क नहीं होती, और तर्क करने वाले अपने अभिप्राय का पोषण करने से व्यर्थ का झगड़ा करते। फिर से बोलो, लकीर के फकीर मत बनो, तो तर्क मत करो। आचार्य ने इसलिए नहीं कहा था कि पर्याय व्यय होकर के द्रव्य में चली जाती है कि तुम इस तरह के कुतर्क करोगे। आचार्य को इतना कहना था कि पर्याय की टेंशन मत करो, टेंशन नहीं करो, पर्याय व्यय हो गई ना। सब हम कल बहुत दुखी थे तो कल का अब तो व्यय हो गया। सब एक समय पहले हम बहुत दुखी थे तो व्यय हो गया ना। अब का टेंशन कर रहे, तो सब वो कहाँ चली गई, अरे कहीं चली गई, तू तो हैरान मत हो। अब तुम कहोगे वो परद्रव्य में चली गई, आकाश में चली गई, पाताल में चली गई, तो हम कह देंगे भैया वो तेरे द्रव्य में ही चली गई। अब इसका कोई उत्तर तर्क से कैसे दोगे। पंडित जी, राजमल जी ऐसे दृष्टांत देते थे, अपने बर्तन में दोंचा पड़ गया, दोंचा तो समझ मैंने टेढ़ा हो गया ना, दोंचा पड़ गया, तो फिर वह ऐसे ऐसे करके सही कर देते। अब समस्या खड़ी हो गई कि गगरा तो सही होगा, लेकिन गगरा को दोंचा कहाँ गया। क्या वो जो था वो टेढ़ापन वो टेढ़ापन कहाँ चला है। अब तुम्हें बहुत समझ में आ जाए तो हम भी कह रहे मिथ्या चलोगा सम्यक तो होगा, कहाँ चलोगा मिथ्या, अरे अब बाकी पीछे क्या पड़ गए, चलोगा नहीं बताओ मिथ्या कहाँ गौ, गौ तो गौ कहाँ, आत्मा में रहेगा कहाँ, शक्ति रूप रहेगा। अब फिर एक आफत ले आए तुम, शक्ति रूप रहेगा। ये है माता खाने की बात है। आनंद करो, सुबह की भाषा बोलो, आनंद करो, क्योंकि मैं आत्मा हूँ, मुझे ज्ञान मिला है, क्यों, आनंद के लिए, क्यों, इसलिए नहीं, स्वयं और पर का काम करने की मेरे पास कोई चिंता या विकल्प नहीं है, मजा करो। क्या इतनी मस्ती का काम है। पंडित अभी भी सबको नहीं समझ में आया, मैं जान रहा अभी भी आनंद नहीं कर पाओगे, क्यों, कोई नहीं को तर्क होएगा, आपने तो बहुत पढ़ो, आप तो इतना टाइम दे रहे, नहीं तो आप काहे नहीं व्यापार कर रहे, व्यापार कर, यदि आपको भी आनंद हो तो व्यापार कर रहे होते, आपको भी आनंद यदि यहाँ से सहज आ रहा है तो शादी ब्याह कर ली थी। अब जी को तर्क, अरे हम जो फालतू तुम्हारी भाषा में फालतू बैठे इसलिए आनंद नहीं आ रहा है, हम इसलिए नहीं, अब तो वो हमारा उदय बन गया, जिसे आप देख रहे हैं वो हमारा उदय है, हम उदय का आनंद नहीं ले रहे हैं, आनंद में उदय है। क्या बोल गए हम तो आनंद में हैं। जरूरत पड़ जाए तो रोटी भी बना, जरूरत पड़ा तो झाड़ू भी लगा, जरूरत पड़ जाए तो कपड़ा भी धो, जरूरत पड़ा तो लड़त भिड़त भी हैं, जरूरत पड़ जाए तो सब कुछ होता है, लेकिन आनंद कम नहीं होता है। जरूरत पड़े तो व्यापार कर लेंगे, जरूरत पड़ेगी तो 2 रोटी देने शरीर को जागला है, हम का तो व्यापार करें। सुना, अब हम दूसरा उत्तर दे रहे, हम अपनी तो व्यापार बढ़ा रहे हैं। समझ गए, अपने आनंद का व्यापार बढ़ा रहे, और तुम्हें बता रहे हैं चाहे जो कुछ हो तुम आनंद कर सकते हो, क्यों, क्योंकि तुम्हारे पास ज्ञान है। ज्ञान काय के लिए है, मात्र आनंद के लिए, तर्क के लिए नहीं मिला। बस तर्क में मत लगाना, बिल्कुल बंद कर दो। मैं तो सच में सुबह से ही ऐसा लग रहा है अब प्रवचन बंद ही हो जाने चाहिए, और ये प्रवचन ज़्यादा हो तो मट्टी पलीत हो। एक ही लाइन तो बहुत है, हमारा काम हो गया, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। आए समझ में आए, चलो आगे चलो, फिर से समझो, जिसको करता है उसे जानता नहीं है, और जिसे जानता है उसका कर्ता बन जाता है। यहीं से भूल निकालो, जो जो आप जानते हो उसके कर्ता बन जाए। दादी बच्चों को बड़ा करती है कि मम्मी बच्चे को बड़ा करती, बड़ा कौन करता है दोनों से। अब जो जानत है तुम्हें तो कछु चिंता नहीं है,
सास बहू से कह रही तुम्हें कैसी चिंता नहीं है, मुझे तो समोड़ा विचार हो कि ऐसा हीड़ रहा हूँ, ऐसे पढ़ो है। कह रही हमने बड़ा करो, काहे हमने चिंता करी। जानने का नाम करना और भोगना मानना मिथ्यात्व है। भोगना भी जोड़ दिया मैंने, मैं भोगने को भी खोलना चाहता हूँ थोड़ा सा। खरेखर आत्मा, विश्व के समस्त आत्मा, हम तुम सब एक इंद्री से लगाकर सिद्ध भगवान तक मात्र जानती, और तुमने उस जानने में दो भेद डाल दी, करना भोगना। ध्यान से सुनना बिल्कुल। चक्रवर्ती 6 खंड को भोगता है। कैसे? 6 खंड को खा जाता। क्यों? 6 खंड का भोग कैसे करता है? अरे भाई लड्डू का भोग तो समझ में आ गया, और कपड़े का भोग भी समझ में आ गया अपने को, और कमरा का भोग भी समझ में आ गया। कमरा में रेत है, पलंग पे सोत है, थाली में रोटी खाते है, यहाँ तक तो समझ में आ गई। 6 खंड को भोग कैसे करे जो और बता। भाई अपने स्त्री पुत्र आदि का भोग करता है, तो पुत्र का भोग कैसे करता है? जिस तुम्हारा मोड़ा पढ़ में चलोगा भोपाल झांसी हॉस्टल में, साल भर तो वहां रहते, तुम कैसे भोगत पाए? आपका समझ में आ गया कोई? अरे भोगना माने जानना, जानने का नाम ही भोगना है तुम्हारा। अब एक काम करो, सुखी होना हो तो जानने का नाम जान नहीं रहने दो, जानने का नाम भोगना मत रखो। आचार्य देव ने इतना कमाल किया है, बहुत जोरदार। अमृतचंद स्वामी ने स्वांग स्वांग तुम्हारे घर में जो दिखाई दे रहे हैं, स्त्री पुत्र मकान, जो भी स्त्री पुत्र आदि, मकान छोड़ो थोड़ा, स्त्री पुत्र मित्र जो भी, दादा दादी मामा जो भी तुम्हारे हैं, सब ये स्वांग है। जैसे हम बच्चों के नाटक कराते हैं कार्यक्रम, तो तुम में से बच्चों में से, पाठशाला के बच्चों में सुन ले बेटा तुम राम बन जाइयो, और तुम सीता, और तुम विभीषण, तो उन्हीं में से चुन लिया, बाद में कोई मतलब ही नहीं है। ऐसे ही ये सब स्वांग है। वो कहे तुमने हमसे ऐसी कही, अरे स्वांग ने स्वांग से कही, नहीं आई समझ में। बच्चों को सिखाया गया नाटक में कि राम रावण को मारेगा, राम रावण को मारेगा। अब हंसाना हो ना गाँव में, तो सीधे नहीं मारते, तीर मार दो, बाद में पकड़ ऐसे पकड़ो और पटक दो, पब्लिक हंसने लगी, राम ने रावण को मारा। तो वो पहले ही पता था ना इसको, ऐसे ही पटके गया है, तीर ऐसे ही मारेगा, गर्दन पे तलवार ऐसे ही मारेगा, आदि याद लगा। तो वो तो पहले ही पता था ना उसको। बताओ फिर वो कितना लड़ता है राम के पाठ करने वाले से, कह रे तूने मुझे पटको, अब मैं तो निपटाऊंगा कि नहीं भैया। वो तो नाटक का काम था, बाहर में तो अपन अरे भाई क्यों दुख मनाते हो? कौन मर गया, कौन जी गया, कौन आ गया, कौन चला गया, ये है वो व्यामोह। स्वांग को स्वांग नहीं देखोगे तो तुम्हारे पास रोने का एक दिन कम नहीं पड़ेगा। रामचंद्र जी का मैंने पद्म पुराण पढ़ा है, आपने भी पढ़ा ही होगा लगभग लगभग, सुना तो सब नहीं होगा पुराण, लेकिन आप कल्पना नहीं कर सकते। राम लक्ष्मण सीता तो मजे में थे, जंगल भी चले गए तो मजे में थे। आप कल्पना कर सकते हो जरा, सीता जी को निकाल दिया रामचंद्र जी ने, और वो जहाँ रह रही थी वहाँ अपने बच्चों के साथ मस्त थी, आपकी भाषा में, ठीक है। दुखी कौन था पता है? दुखी कौन था कि यहाँ पर कल्पना करो थोड़ी देर के लिए, राम की एक नई शादी हो रही है, राम का एक बच्चे का विवाह हो रहा है, राम के बेटे का विवाह हो रहा है, घर में जन्मदिन मना रहे हैं, सगाई हो रही है, शादी हो रही है, पूरे में माहौल कैसा होता होगा? पूरे घर में, पूरे महलों में कैसा माहौल होता होगा? सोचे जरा। अब कितने वर्षों तक, जब तक वो सीता नहीं आई, अथवा राम लक्ष्मण सीता नहीं आए, कैसा लगता होगा घर में? नए महल में जा रहे हैं, आज खीर बना रहे हैं, आज पूड़ी बना रहे हैं, भैया राम तो है ही नहीं, सीता तो है ही नहीं। आप कमाल सोच सकते हो, इतने साल तक राम लक्ष्मण सीता बाहर रहे और एक भी शादी को कार्ड नहीं मिला। इतने साल में कछु भाव नहीं, शादी सगाई, यहाँ महल का उद्घाटन, नया महल बनाना, शिलान्यास, मंदिर बनाना, विधान, अष्टांग, कुछ नहीं हुआ। कल्पना कर सकते हो?
तुम्हारी शादी में तुम्हारे कोई रिश्तेदार नहीं आए तो कैसा लगता है? क्यों तुम्हारे घर में शादी हो रही हो, तुम्हारा भैया ना आए, कैसा लगता है? वो जरा सोचो तो, राम नहीं है तो मतलब जिन्होंने रामायण दिखाई ना, वही वाली रामायण जो दिखाई थी उन्होंने, उसमें जब भी कोई दृश्य दिखाया है तो भरत की आंखों में आंसू और कौशल्या और केकई की आंखों में आंसू। पूरी पिक्चर में देख लेना, जब से राम लक्ष्मण सीता गए बस उधर रोने का काम था और कुछ काम ही, उनकी एक्टिंग में तो ही काम था, बस ग्लिसरीन लगाओ और रो। क्या क्या है? जैसे उनके हंसने का काम नहीं बचा, ऐसे तुम्हें हंसने का काम ही नहीं बचेगा। क्यों? परद्रव के परिणमन को देखने वाले व्यामोहित शब्द लिए ना, व्यामोह हो गया। क्यों? हाँ, कौन कौन सा व्यामोह पढ़ाया था? मेरी इच्छा के अनुसार परिणमित हो जाएं, ये व्यामोह है। मेरा बस चलेगा तो मैं तो मेरे से पूछोगे तो मैं तो यही कहूँगा, लाओ भैया तुम परेशान क्यों हो? तुम अपनी इच्छा के अनुसार क्यों परिणमाना चाहते? मेहनत करो, मेडिटेशन करो। सुन लेना सभी लोग एक काम की बात, मानो नहीं मानो तुम्हारी मर्जी, हम तो कह दे रहे सामायिक में ये इसका विचार कर, ये है सामायिक का आधार, इसकी सामायिक करो, वो वाली मत करो नमोरियंतर कर लो, ये भी कर लियो, ये तो करो। प्रभु तुम्हारे संकलेश का मूल आधार लिख लो, संकलेश के मूल आधार है पर में इष्ट ऋषि की कल्पना, कर्तत्व की कल्पना, भोग तत्व की कल्पना। आपने पहले ही एक औंधा खड़ा रख दिया, पहले ही। पूरा विश्व निर्दोष है, पहले नक्की करो, सामायिक करना है। पूरा विश्व निर्दोष है, पूरा विश्व निरपेक्ष है, पूरा विश्व परिपूर्ण है, किसी को किसी की जरूरत नहीं। और एक अच्छी भाषा बोलूं, किसी को किसी के विरोध की जरूरत नहीं। कुछ कह गए हम? किसी को किसी के, क्वेश्चन पूछ लेना, किसी को किसी के विरोध की, विरोध समझते हो? ओह, इनके मारे तो जैन धर्म डूब ही जाए, इनको विरोध करो, इनके वजह से जैन धर्म डूब जाए। क्या बुद्धि है तुम्हारी? क्यों? तुम्हारी वजह से सूरज डूब जाए है? दो मिला के इनमें, इनकी वजह से सूरज डूब जाए। क्या बातें कर रहे? सूरज इनकी वजह से डूबता है, उगता है? समझ में आ रहा है कुछ? क्या विरोध ही करने की गुंजाइश नहीं बची। संकलेश अब कैसे होगा? इस देह को भोजन नहीं मिले मत मिलन दी, संकलेश का होगा। क्यों? भोजन से जीवन नहीं चलता, अनुकूल भोजन चाहिए। अरे भोजन ही अनुकूल नहीं है, अनुकूल भोजन कहाँ से लाए? जल्दी कह गए, अनुकूल भोजन कहाँ से लाए तुम? भोजन ही अनुकूल नहीं है आत्मा के लिए। बड़ी बात कह गए हम। क्या कह रहे? भोजन है ही। अरे आत्मा को आत्मा जानना अनुकूल है, वो तो तुम जानते ही नहीं। काय चल रहा है? पिछाना नहीं, पिछाना ही नहीं, अपने को पिछाना ही नहीं समझ में आई? आप तो लिखो मैं आत्मा हूँ। अब पहचानो इसको, पहचानो ये अनाहारी है, पहचानो। अनाहारी को अनुकूल भोजन बोलो, उपवास के दिन अनुकूल भोजन बोलो, उपवास के दिन। कैसी करे ओंधी बात, जय व्याम हो। क्या बताएं पंडित जी, जा घर में रहे वो मुश्किल है। भोजन की ऐसी कछु सहारो नहीं है, भोजन में ऐसी अनुकूलता नहीं है, कछु मन को ही नहीं बनल मीठो सीठो, जय नहीं तनक नमक डाल दें। खा रहे थे ढुर्रू। पहली लाइन की घात कर रहा है तू, पहली लाइन तो बोल, मैं आत्मा हूँ, अनाहारी हूँ। तीन लोक में किसी माई का लाल में दम नहीं है जो हमें नमक कम दे दे या ज़्यादा दे दे, अनुकूल भोजन दे देगी, प्रतिकूल दे दे। तीन लोक में किसी की दम नहीं है। जितना भोजन मिल रहा है, जैसा भोजन मिल रहा है, वो भी बिल्कुल खचित है, तेरे उदय प्रमाण है, तेरे कर्म बांध के अनुसार है, उदय के अनुसार है। जबरन माथा फोड़। संकलेश माने फ्री ऑफ चार्ज लड़ाई, फ्री ऑफ चार्ज नहीं तो थोड़ा समझ लेगा जी, बिना ही बात की लड़ाई, बिना बात की लड़ाई नहीं, बिना बात को दुखी होगा। अभी समझ में नहीं आई होगी तुम लोगों को ही। सब लोग फिर से आंखें खोलो, अच्छे से सुनो। सुना दे रहे हैं हम। एक सुहागन महिला बैठ गई ध्यान में, सोचने लगी अपनो पति मर जाए तो क्या हुई है, तो फूट फूट कर रोने लगी। चूड़ी वूड़ी फोड़ ली ना, सब काम कर करा लो, तो इतने भी कोई आपका क्या बात हो।
अरे हमें ऐसा विचार आओ कि हमारे पति मर जाए तो फिर बाद में ब्याह विधवा हो जाए, फिर क्या हुई है। तो हमने करके देख ला, करके देख लिया। क्या करके देख लिया कि जब मरा था कोई और विधवा हो तो कैसा लगा। ये फोकट का दुख नहीं है, ये है संकलेश माने फोकट का दुख। अरे उस आत्मा की स्थापना करो जो खाते ही नहीं है और खावे के लायक लड़ रहे है बात कछु। अमर है और मरवे को भय, मर मत जाइए, मर मत जाइए। रोजाना सुनत हो गए मर मत जाइए। तुमने मोटरसाइकिल चलाई कभी पिताजी को पीछे बिठा के? मरने है क्या? गाड़ी चला क्या है? कदम कदम पर क्या गजब है। बोले जाओ करता हो गया काम के लिए लड़ाई है, तुम भी करता हम भी करता, लड़े में कहा बात ही तो सुनो। सही कह रहे हैं, सारे संकलेश को मिटाना हो तो पहला नंबर ये पहला घड़ा सही करो। मैं आत्मा हूँ, सुरक्षित हूँ, अनादि अनंत हूँ, परिपूर्ण हूँ, मेरे अप्रभावी हूँ, मुझे किसी से कोई डर नहीं। अब लड़ो, काय से लड़ेंगे? आपको पता है संसारियों के दुखों का वर्णन करने के लिए गीत है, सपने में राजपद पायो, सपने में उठ मूर्ख रुदन मचायो। असली में कछु नहीं है, नहीं समझ में आई? तुम्हारी पत्नी का नाम बोलो सपने में, असली में तो कछु है ही नहीं। तुम्हारे राज्य को नाम बोलो, कौन से राज्य के मालिक हो तुम? सपने में, सपने में। तुमने सपने में नहीं, सपने में नहीं मालिक बने कछु। साहब हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, आँख खोली तो कछु नहीं, आँख खोली तो कुछ नहीं, माने आत्मा ही है बस केवल। क्या बोल रहे हैं? क्या है? केवल आत्मा ही हो। सपने में राजपद पायो, उठ मूर्ख रुदन मचा। जब हमारी पत्नी जो मर गई, जब हमारे बच्चा जो मर गए, जब हमारे फला जो जी गए, कैसी बातें कर रहे थे हम? केवल कल्पना लो, कल्पना वो शरीर की तरफ से दिख रहा है इसलिए कह रहे हैं हम। आत्मा की सत्ता से बोल के बताओ हमें, बोलो आत्मा की कितनी पत्नियां हैं? नहीं, पिछले जन्म की तो है, पिछले जन्म की। क्या गजब। बहुत मजा आ रहा है। व्यामोह समझ में आया? व्यामोह, आहा, बहुत जिसे जानता है उसका कर्ता बन जाता है फोकट में ही। अब जानने में तो सब कुछ आ जाता है। आपको जानने का दुख समझना है? जानने का दुख, भोक्तत्व का दुख। जानने को भोक्ता मान लेता है ना, जानने को कर्ता मानता है, जानने में एकद मोहम्मद करता है। नहीं तो एक बार बताएं, मिथ्या दृष्टि की चारों प्रकार की उल्टी मान्यता से द्रव्य गुण पर्याय में कुछ नहीं होता। वस्तु स्वरूप तो क्यों कहते हो? तू माने कछु भी, अब हम क्या करें? मानो कछु भी। जैसे तुम अभियान अपनी पत्नी को पत्नी ना पहचानो तो पत्नी तो रहेगी। हाँ, ये तो जरूरत तुम्हें हॉस्पिटल में भर्ती कर देंगे। क्या कहा है भैया, तो मैंने हॉस्पिटल में कहा ले आए, किसी पत्नी को पहचान ही नहीं रहे। पत्नी से कह रहा है बिन्नू, तो इनको दिमाग ठीक नहीं है, सही करो। अभी तुम करंट मरेंट लगाएंगे, वो पाप कूद है। ठीक होने का लक्षण बोलो, करंट नहीं खाना हो तो ठीक होने का लक्षण बोलो। तो अभी पत्नी को पत्नी मानो, बहन को बहन मानो। हाँ, ले जा भैया, अभी करंट नहीं लगे हो, ले जा। अनादिकाल से 84 लाख योनि में इसलिए करंट लग रहे हैं। ज्ञाता को ज्ञाता नहीं मान रहे हो। ज्ञाता को 4 नाम रख दिए तुमने, क्या क्या? जो कुछ जानते हो, जो कुछ जानते हो, जो कुछ जानते हो उसमें एकत बुद्धि, ममत बुद्धि, कर्तव्य बुद्धि, भोक्तव्य बुद्धि। अपन ही खुश हो। शांति से सोचना, खूब शांति से सोचना। ये मंदिर का निर्माण हुआ होगा ना, मंदिर का निर्माण, इसमें कई लोग आज तक इतिहास के नाम पे दफन करे बैठे होंगे। फिर हमने जमीन ले ली, हमने ले ली, आगे बढ़ गए। वे तो पीछे हट रहे थे, फिर हमने कही, तो फिर तुमने कहा करो, अब तुम ही दफन करे बैठे, बाकी तो कोई मतलब नहीं। और तुम चले जाओगे तो कोई पूछे वो कहे वे फलाचंद जी कौन थे जिन्होंने जमीन ली थी? वे लोग दर्शन करके चले जाएंगे, सम्यक दर्शन, और तुम दफन। क्या कहे? हमने कही एंड टाइम में, हमने कही शिखर में ऐसा कर दो, ऐसा कर दो, बस शिखर अच्छा होगा। और खिड़की में क्या कही थी? हमने नहीं कही, उनने कही थी, उनकी जाने।
क्या गजब, शांति सोचना भैया। फिर कह रहे हैं समय साहब जी कलश टीका में लिखा है, इस विश्व के साथ तेरा गे ज्ञायक संबंध है। बस कौन सा संबंध है? गे ज्ञायक। और यही तेरी भूल चल रही, गे ज्ञायक में बहुत भूल चलती है। पहले लिखा ना, बहुत मन लिया था विषय ललितपुर में, बहुत भ्रांति चलती। कौन कौन सी भ्रांति? क्यों? दृष्टांत ही दे सकते हो और तो हम क्या कर सकते? मैंने बिल्कुल फोकट के दृष्टांत। एक आदमी इसलिए लड़ पड़ा पड़ोसी से कि तुम्हारी पत्नी मेरे एक सारे पर काम क्यों नहीं करती। अब बताओ इसका पंचायत में क्या फैसला निकलेगा? एक आदमी अपने पड़ोसी से इसलिए लड़ पड़ा कि हम 1000 बार कह चुके कि तुम्हारी पत्नी से कह दो हमारे इशारे पे काम करे, तो तुम क्या कह रहे? हम इनसे कहते पानी फेंक दो ऊपर से। तो क्यों तुम क्या कहते हो? तुम्हारी पत्नी है क्या वह? कि नहीं हमारी नहीं है, तो क्या भाई हमारे इशारे पे काम करना चाहिए। अरे तेरा उसका क्या लेना देना है? वो उसके घर में पानी फेंके, दूध फेंके, चाय फेंके, खजूर फेंके, तुमसे क्या लेना देवो? नहीं मेरे इशारे पे। बताओ इस लड़ाई का क्या रिजल्ट आएगा? अब तुम समझ लो, समझदार लोग हो। ऐसे ही तू परद्रप पर अपनी क्यों चलाता है? कौन सुनेगा तेरा? देह मेरे अनुसार परिणम जाए, ये बाल मेरे अनुसार परिणम जाए, ये तुम्हारे अनंत दुख हैं। यहाँ पर जब भी दर्पण में देखते हो तब पीप निकल जाती थोड़ी सी, फिर भूल जाते, वो अलग बात है तो अंदर। क्या बताएं? जब भी कोई ऐसा बोलता है तो मुझे बहुत, मैं कि हमें मत बता, हमें सब पता है, तुम जितनी बताओगे वहाँ से ज़्यादा हमें मालूम है। क्या बताएं भैया, सही में ऐसी दया आदि, इतना बढ़िया देव शास्त्र गुरु मिले, इतना बढ़िया आत्मा मिला, इतना स्वरूप मिला, और पुण्य की वजह से इतनी संपत्ति भी मिली। लेकिन समझ नहीं मिलने से हमेशा रोना। हर पूरे हिंदुस्तान के किसी भी घर में चले जाओ, थोड़ी देर तो अच्छे से बात होगी, और क्या हाल चाल है? बढ़िया ठीक ठाक, और फिर सुनाओ शुरू कर। अब क्या बताएं? पहले अच्छे से कह क्यों, क्या समाचार है? सब ठीक ठाक है, भगवान की दया से सब ठीक। जो एक ही लाइन अच्छी हो बस, इसके बाद अब क्या बताएं? सोची तो थी जब जमीन ले ली 2 लाख की 10 साल पहले, हम सोचे 8-1 लाख की हो जाए तो बेच दें, अब वो हो ही नहीं रही। लग तो रहे ग्राहक, आ जा तो रहे, लेकिन 4 लाख से ऊपर कोई दे ही नहीं रहो। जबरन खत्म। क्या बताएं? समझ गए क्या बताएं? अब मैं फिर पूछ रहा हूँ, वो दूसरे की पत्नी है, मैंने परद्रव है, वो तेरे अनुसार क्यों पढ़ना? लगा लेना सब जगह। सिद्धालय में सिद्ध भगवान का एक ही काम है, वे परद्रव में कछु नहीं चला रहे, इसका अनंत आनंद। फिर कह रहे हैं, फिर सुनना, बहुत मुझे तो बहुत कुछ दिख रहा है। इसलिए सिद्ध भगवान इसलिए सुखी हैं, एक भी परद्रव में चलावे की नहीं सोच रहे, जे ये सुख। और तुम्हें भी सुखी होना है सिद्धों के समान। बोलो बोलो, सिद्ध के समान सुखी होना है, परद्रव में अपनी मत चला। दर्पण में देख के मुस्कुराओ, अच्छा जो कालो होगा, अच्छा सांवलो होगा। ये हीरोइन है ना, फिल्मों की हीरोइन, ये तुम्हें सड़कों पर चलती नहीं मिलेंगी। खास 100 से पुरानी 50 साल से ऊपर इनकी आयु है, 40 का 30-35 से समझ लो। क्या है कि उनकी शकल सूरत जितनी अच्छी तुमने फिल्मों में देखी है उतनी अच्छी बची नहीं। और उतनी अच्छी नहीं बची तो बेचारी सड़कों पे नहीं जाती। क्यों? उतनी सुंदर नहीं लगती, वो उतनी अच्छी नहीं लगती, तो निकलती ही नहीं है। सड़क पे नहीं देख सकते आप आम पब्लिक की तरह। होटलों में चाय नहीं पीती मिलेंगी तुम्हें कभी, सड़कों पे खाते पीते नहीं मिलेंगे आपको। क्यों? समझ गए नहीं वो कि जिसमें एक मोहम्मद किया था वो तो अब वैसा रहा नहीं। ये बहुत बुरी हालत में मरी राजेश खन्ना वगैरह, बहुत बुरी हालत में। ये कभी सड़क पर नहीं आए, क्योंकि अब इनकी शकल सूरत तो बिगड़ गई थी बिल्कुल। दिलीप कुमार ये सबके नाम है ना, इनकी शकल बिल्कुल देख लेना 12 बज रही थी। तो सड़कों पर तो हीरो बन के रहे पहले फिल्मों में। आप कल्पना कर सकते? खुद ही नहीं कल्पना कर ली, ये मेरे अनुसार नहीं परिणम रहा, तो 10-50 साल तक भी दुखी 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 बन के जिए। हम तो मजा कर रहे दर्पण देख के, अच्छा बहुत बढ़िया, तुम भी जा रहे, टाटा। जाएगा, दे तो जाएगा, बाल तो ऐसे ही होंगे, दांतों तो, शरीर तो, रोग तो, मजा करना है। बोलो
बीमार शरीर में भी आनंद कर सकते हो, क्योंकि इसमें मेरी चलती। मजा करो ना बस, जान के आनंद करो, बस खत्म। जितने हो लगा ले। सुखी रहने का मंत्र है एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व, चलता। फिर से कहता हूँ, समझ गए हो तो? केवल बुद्धि की प्रॉब्लम है, वस्तु में प्रॉब्लम नहीं है। क्या बोला? वस्तु में, क्योंकि तुमने मान लिया इससे वो पत्नी बहन थोड़ी बन गई, वस्तु तो नहीं बदली। फिर से सुनो, बहुत मस्त बात, बहुत आनंद की बात। और इसीलिए सम्यक दर्शन से लेकर मोक्ष जाना तक सरल है, क्योंकि बुद्धि ही बदलनी है बस। कुछ क्या गए हम, बुद्धि लिखा है। जो ज्ञान अज्ञान रूप परिणमित हुआ था वही ही वापस ज्ञान रूप परिणमित हो गया। समय साजी में लिखा है, ज्ञान ही अज्ञान ही ज्ञान रूप परिणमित हो गया, नया कुछ नहीं हो गया। देखो एक दृष्टांत दे दे, हम तो दृष्टांत ही दे सकते और तो कुछ नहीं कर सकते। भैया में तनातनी हो गई, जो मकान हम तुम्हें ना दें, भैया ने एक भैया को कह रही, जेठानी ने देरानी से कह रही, हम मर जाएं जा घर की एक कील तुम्हें नहीं दें। अब देखो कील तो कील में ही है, घर घर में ही है, सब जगह अपनी अपनी जगह है। और वे 10-20 साल तक एक ही घर में रही भी कुछ बदलो। केवल एक डायलॉग, एक ओनली डायलॉग के सिवा क्या हुआ इस घर में? खा रहे, बना रहे, रह रहे, सब कुछ हो रहा, सब कुछ हो रहा। लेकिन जब भी कभी बात आए बंटवारे की, कसम है भगवान की जो हम तुम्हें एक कील दें, इतना सा डायलॉग बस। आप समझ सकते हो इस घर में कोई एक ही डायलॉग को तो कछु हो थोड़ी कछु का कैसे रह रहे हुए हैं, आप सोच लो आप। और आखिरकार बंटवारे होवे के पहले 2 ही मर गई और बात हो जाएंगी तो ही पड़ी रहेगी। बता अब अपन मारो मत, थोड़ी पिक्चर अच्छी नहीं लगे मार की, जिंदा रखो दोनों को वापस वापस जिंदा रखो। फिर एक दिन जेठानी ने देरानी से कहा, एक काम करो, हम तो दीक्षा ले रहे, अब सब तुम आओ। अभी भी वहीं रह रही है उसी घर में अभी भी, और 6 महीने बाद दीक्षा होगी, जो एकदम हरी भरी हो गई। क्या फर्क क्या पड़ा हमें? फिर बताओ, वही घर, वही बर्तन, वही चौका, वही सब कछु, फर्क क्या पड़ा? एक तरफ पूरा दुख, एक तरफ पूरा आनंद, हेर फेर कहाँ हुआ ये तो बताओ। ऐसे ही तूने बुद्धि में मान लिया हमसे अधम कौन, हमसे पापी कौन, क्या बताएं, परिणाम सुधरत नहीं है, क्रिया सुधरत नहीं है। दुनिया तो अच्छो समझा था, लेकिन हम ही जाना था, हमारी तो कहाँ घुस रही है फालतू प्रॉब्लम। स्वाध्याय क्यों कराई जाती है मालूम है? स्वाध्याय इसलिए कराई जाती है तुम्हारी बुद्धि सही हो जाए बस, और कुछ नहीं करना। केवल अंधकार महामोह अंधकार है, और ये सही हुआ तो सुखी हुआ। कितनी देर में सुखी हुए? मान के हम दीक्षा ले रहे, अच्छा तुम दीक्षा ले, तो बाकी क्या सब, और फिर तो तुम्हारे हिस्सा को भी, अब आनंद का को अपने हिस्सा को नहीं। फिर कह रहे कल्पना का अपना हिस्सा हो, का तेरा हिस्सा अभी तक था क्या तेरे पास? ये तुम्हारे वो कान की कुंडल भी है, जब कल्पना कर करके सोगी। हाँ वे कान की कुंडल भी, वो तो बेरखते थी, जे ले सब दे दा के वो अब ले लिए इसने। अब एक कान में 4 कुंडल तो पहन नहीं सके, 2 कुंडल पहले ही अपने थे, बहुत सारे सामान थे, और अब जो 2 और मिल गए। सही बता ना, जो और एक्स्ट्रा मिल गया उसका सोना चांदी हीरा, भाई तो लाकर में रख देगी, क्या के लाए? अब समझ लेना, अगली जनरेशन को ट्रांसफर करने के लिए। तो आनंद का क्या हुआ ये तो बता, आनंद का आधार कहाँ था? थोड़े में मत समझना, 6 द्रव्यों के परिणाम में बिल्कुल यही कहानी। फोकट 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 प्रभु फोकट, इसका दुख है। एकत्व, ममत्व, कर्तव्य, भोक्तत्व, चारों आनंद रूप हैं। बस एक चीज जान जाए, समझ जाए बुद्धि में सही,
अंदर का काम तो सही ही चल रहा है। अभी कहा था ना, घर तो वैसे वैसे चल रहा है, केवल मान्यता। ऐसे आत्मा तो आज भी आपको अचंभा होगा, आनंद आएगा, आपको विस्मय होगा कि तुम्हारा आत्मा आज भी एक कोरेट परिणम रहा है, बिल्कुल सही परिणम रहा है। समझ बदली और सम्यक दर्शन कितनी देर में, जैसे अभी समझ बदली और आनंद। 1 सेकंड पहले तक लग रहा था ये जेठानी जिंदा रहेगी जब तक एक कील नहीं मिलेगी, रह रहे हैं 10-20 साल से। और अब उसने कहा कि तुम्हारा अब आनंद आए, तो हुआ क्या ये तो बताओ। ऐसे यहाँ पर आत्मा के बारे में भ्रम, इसका नाम अनंत दुख, और भ्रम दूर हुआ, इसका नाम सुख। अब एक बात और कहने की इच्छा हो रही है, क्योंकि इतनी देर में जो काम होना था वो तो हो गया असली। अभी भी एक प्रॉब्लम है आपके साथ, सबके साथ। पंडित जी का जो क्रियाकांड की भी तो कहो भैया। सच्ची समझ ही मोक्ष मार्ग है। सच्ची समझ होने पर, ध्यान से सुनना बिल्कुल, सच्ची समझ होने पर अयोग्य आचरण छूट जाता है, इसका नाम क्रियाकांड। फिर से बोल रहा हूं, अयोग्य क्रियाकांड छूट जाता है, योग्य होता भी है और छूटता भी है। क्या बोल गए हम? अयोग्य क्रियाकांड छूट जाता है और योग्य क्रियाकांड आचरण व्यवहार मन वचन का है, होता भी है और छूटता भी है। क्यों? मोक्ष आने के पहले क्या होगा? मुनि अवस्था में क्या होगा? छूटेगा। समझ में आ गया? लेकिन तुम्हारी ये गड़बड़ है, तुमने आत्मा को तो जाना नहीं और आचरण क्रियाकांड करके समझ रहे हम मोक्ष मार्गी। तो फिर वो एक उल्टा खड़ा, बुद्धि में कर्तव्य आ गया। हम इत्तो कर रहे सो हम धर्मात्मा, हम इत्तो भोग रहे सो धर्मात्मा, हम इत्तो त्याग रहे सो धर्मात्मा। कहाँ से नाप रहे आप? नाप कहाँ से लग गया आप तुम्हारा? ये गलती हो गई। फिर से कहता हूँ, क्रियाकांड का नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, लेकिन सच्ची समझ होने पर योग्य क्रिया आचरण हुए बिना रहता नहीं। क्यों? फिर से बोलो, अयोग्य छूटे बिना रहता नहीं मन वचन का है, और योग्य मन वचन का है हुए बिना रहता नहीं। बहुत सिंपल सी बात है। अरे बहुत सिंपल। नाणम पच्चखाणम, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है। दृष्टांत याद है? धोबी के यहाँ से तुम शर्ट ले आए हमारी, तुम हमारी शर्ट उठा ले आए, एक जैसी लग रही थी ना, एक जैसी, तो तुम ले आए और पहन ली तुमने। हमने धोबी से कहीं कहा है हमारी शर्ट, अरे सॉरी वे ले गए। हम तुम्हारे पास आए, भैया हमारी शर्ट दो, है हम का चोर हैं, हम तुम्हारी शर्ट कहाँ बुलाएंगे? समझ गए ना सबको? अब ध्यान से सुनना। अभी वो शर्ट कैसी मान के पहन रहा था, और अब लक्षण दिखाओ, देखो जाके पीछे लिखो कॉलर के नीचे, तुम्हारा नाम तो आ से शुरू होते, आमा और सा से होते, सुमत। देख लो यहाँ पे एस लिखो, एस। कितनी देर लगी है? कितनी देर लगी? हो गया? अब बताओ, अयोग्य छूटेगा कि नहीं छूटेगा? जिस देह को, सुनना ध्यान से, सबसे बड़ा मोक्ष मार्ग ये है, इस देह को अपना मानते थे अब नहीं मानते, बस हो गया काम। पर को अपना मानते थे अब नहीं मानते। मन में क्या हुआ कि पहले पर को अपने रूप विचार करते थे, अब पर को पर रूप विचार करते हैं। लाइन बोलो भैया, अच्छी लाइन है, सबको याद होगी। निज को निज, बस खत्म। तो मन में ये त्याग हो गया। वचन में बोलो, अब क्या बोलोगे वचन में? पहले कहते जो हम लोग घर है, अब क्या कह रहे हो? भैया हम लोग का शिव नहीं है। ये वचन सुधर गया। काया में बोलो, पहले काया पर हम चाय जैसा तेल लगा लेते, चाय जैसी दवाई ले लेते, चाय जैसा खान पान कर लेते। अब हमें समझ में आ गया, खूब दवाई खवाओ अवक्ष तो भी जलने, और नहीं खवाओ तो भी अन्याय का, चोरी का खिला दोगे इसे तो भी कछु मोटा नहीं हो जाए, और न्याय नीति का खिलाओगे तो कछु घट नहीं जाए। क्यों नहीं घटेगा? मोटा होगा। बोलो, क्योंकि खाने से मोटा पतला नहीं होता। उत्तर बढ़िया बोलो। उदय, आयु प्रमाण रहता है, साता प्रमाण स्वस्थ रहता है, असाता प्रमाण बस निपट गए। हाँ, मन वचन काय में क्या हुआ? बोलो, योग्य क्रियाकांड आए बिना रहता नहीं है, और क्रियाकांड से मोक्ष होता नहीं है।
अब लड़ाई कहाँ मच जाती है, ओ हम तो पहले ही जानते, तुम काबू करोगे क्रियाकांड। अरे क्या तो रहे, सच्चा ज्ञान होने पर सच्ची क्रिया होती है। सच्ची क्रिया का मतलब बोलो, अपनी नहीं मानना। दृष्टांत दे सकती, भैया इन्होंने 100 को नोट इन्हें दो, तब वापस लेने दो ना 100 को नोट, हम वापस दो। देखो भैया हम एक शर्त पे तुम्हें 100 को नोट दे रहे, कल लौटा रही हो। कल लौटा भी कब आज? अरे नोट हमारा कि तुम्हारा है, कि भले ही तुम्हारा है, हम एक शर्त पे लौटा रहे, कल हम फिर दे दिए। समझ में आ रहा है कुछ क्या? अरे नोट तुम्हारा है कि हमारा है? पहले नक्की तो करो कि देखो भाई क्या है तो तुम्हारा, लेकिन हल लेंगे हमारी मर्जी, हम दे ना दें तो फिर हम नहीं दे रहे तुम्हें पैसा, तो तुम तो चोर हुए ना। आगे का काम होना नहीं होना आगे की बात है। मानो लोग क्या कहते हैं, देखो भैया भले ही तुम पैसा ले लो, लेकिन ये तो मानो कि हमने दो। क्या बोलते तुम लोग, एक बार स्वीकार कर लो सबके सामने कि हमने तुम्हें दे थे, भले ही तुम नहीं लौटा रहे, ऐसा नहीं कहते? एक बार स्वीकार तो कर, ऐसे ये दे हम नहीं छोड़ पा रहे, लेकिन स्वीकार तो कर कि हमारी नहीं है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है? साहूकार का लक्षण बोलो, साहूकार का लक्षण, साहूकार का लक्षण बोलो। दूसरे का चश्मा उठा के अपन ने पहन ला और पुलिस ने पूछी का ये कौन को, कि हमारा, तो चोर कहलाएगा क्या कहलाएगा? चोर। अब साहूकार बनाओ, चश्मा हम दे नहीं रहे ने, दे नहीं रहे। पुलिस ने पूछा ये चश्मा किसका है? इनका। तो अब पुलिस क्या कहेगी? तो कोई बात नहीं है, तो इनका लौटा दो। हाँ दे देंगे, अभी हम देख लें, दे देंगे। कब दोगे? आज थोड़ा उपन्यास वगैरह पढ़ने में, धर्म पढ़ने थोड़ा, कल दे देंगे। अच्छा कल दे दियो। पुलिस वाले क्या करें? समझना, संयोग में तेरे पास वस्तु है, इससे तू अपराधी नहीं है, लेकिन तू इसे अपनी मान लेता है, मोक्ष अधिकार में है। चोर, चोर लिखा है, चोर अपराधी है, पर पदार्थ को अपना मानता है, अपराधी है। ठीक है, चलें? हो गया टाइम? पकड़ना ये बात को अच्छे से। हाँ गजब है। तो एकत्व ममत्व गड़बड़ एक ही जगह हो रही, हम नहीं जानते, हम बम पटक रहे 3 घंटा से, बुद्धि है। और करना क्या है? अच्छा एक चौथी बात और कह दे, चलो। लोगों को क्या लगता है कि धर्म में छोड़ा छोड़ू देंगे पत्नी बच्चा, वो अपन छोड़ा नहीं चाहते, इसलिए अब तो अपन ऐसे सुनाते रहो। समझ गए यार? क्योंकि अपन को पहले ही लग रहा पत्नी बच्चा नहीं छुड़वा दियो बस, तो हम फिर कह रहे हैं ना तुम पत्नी बच्चे को वहीं रहने दो, कम से कम ये तो मानो कि ये मेरे अनुसार नहीं परिणमित होंगे। दुख है काय का? दुख काय का है? परद्रव्य के संयोग का दुख नहीं है, परद्रव्य का संयोग का दुख नहीं है, पूरे विश्व का दुख बता रहा हूँ आपको। आपके अनुसार नहीं परिणमता ये। और आचार्य ने, पंडित साहब ने इसके लिए लिखा है, तुम्हारा एक महारोग है, ये सबसे बड़ा रोग है, इसमें लिखा है। दृष्टांत आ रहा है दिमाग में। कई लोग सभी हैं वैसे तो, कई लोग कह रहे, तुमने देखा तुम्हारी शादी विवाह में कई लोग दुखी हो गई जात वापस, कई मतलब सभी, और कितनी हल्की बातों पे दुखी होके चले जाती जगह हद नहीं। पंचकल्याण में तुमने देखा होगा, कई लोग इतनी हल्की बात पे, हमने कही थी इन्हें दूध दे दो, उन्हें दूध ही नहीं दो, हमारी का तो इज्जत ही नहीं है, उठ के भुर्र होके चलिए। और 25 साल तक भी वही आँच आ रही है, इनने हमारी इज्जत नहीं करी, हमने कही थी हमारी मोड़ा को कक्का के भैया के फैया, उन गिलास 1 गिलास दूध दे दो, इन्हें दूध ही ना दो। डोगरिया 80-90 साल के यहाँ से बैठ जाए, मिठिया बना रहे हो सब, पानी डाल दो, अरे वो मिठिया बना रहा हो तुम, कहाँ बीच में लगी, इतनी देर होगा पानी उबला, शक्कर डाल दो जल्दी से, देखो डाल ही नहीं था, फालतू बैठो थे, अरे वो तुम कहाँ हैरान हो रही, देखा होगा तुमने।
और यही बातें याद करके फिर वे सुनाते हैं। कहा बताएं आजकल के हलवाई, न जाए हल है न बाई है न जाए खाने न पीने न कच्चू, डॉक्टर ने मना कर रखी सब खा भी लेगी, लेकिन क्या करें बेचारे। दुखी होने के लिए अनुकूल परिणमाने की चेष्टा करना इसकी मजबूरी है। मैं आपको सच कहता हूँ, बहुत बड़े आनंद की बात और आनंद पूर्वक ही कह रहा हूँ, मैं बिल्कुल परद्रव को नहीं परिणमाना चाहता। मैं अपनी बात कह रहा हूँ, मैंने आज तक किसी को उलायना नहीं दिया। उलायना समझते? उलायना कहो अब याद कर रहे हो, आज तक नहीं कही किसी से। कहा है इतने दिन कहाँ थे? कुछ नहीं। जब मिले प्रेम से मिले, और पूरा हिंदुस्तान के लोग मिलते मेरे से, भाई साहब आप आइए, हम यहाँ आएंगे, आप लोग घर। ये तो आप आते ही नहीं, तो हम तुम बुलाते ही नहीं जब बुलाओगे तो आ जाएंगे, तो हम बुला रहे अब चलो। तो योग होगा जब ही आएंगे, उदय होगा तभी आएंगे। न तुम न भगा सकत न बुला सकत। मजा है कि नहीं? बोलो बोलो भैया, सुखी होना है। अब इस न जलेबी का खिलाती वो चाशनी, मिठिया की चाशनी हलवाई की, इस डुकरिया ने हलवाई की चाशनी से अपनी इज्जत बना ली। इज्जत कैसे है तुम्हारी? मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी अपने जितेन की, जिनेन नाम, जिनेन, बहुत अच्छी बात, बस कह के छुट्टी कर रहा हूँ। यदि तुम परद्रव्य को अनुकूल प्रतिकूल परिणाम आकर के दुखी होना चाहते हो, तो अब तुम्हारे दुख का रिमोट दूसरे के हाथ में है। रिमोट समझते? रिमोट। यदि तुम परद्रव्य को देखकर अनुकूल प्रतिकूल परिणाम आने की चेष्टा करते हो, तो तुम्हारे जिंदगी भर का दुख का रिमोट, जिंदगी भर के दुख का रिमोट दूसरे के हाथ में है। वो जैसे ही करेगा तुम दुखी हो जाओगे। तुमने ये प्रतिज्ञा कर ली कि इन्हें देखी हो हमें गुस्सा आई, अब तुम्हारा रिमोट कहाँ है? अब वो दिखेगा और तुम बस चिढ़ोगे। ऐसा नहीं हो सकता कि अपना रिमोट अपने हाथ में रखो। हम दुखी नहीं होंगे, ऐलान, हम बोलो नहीं होंगे। तो ये जैसे पढ़नम ना पढ़, पंडित साहब की भाषा बोलो बढ़िया। चाहे जैसा जगत परिणमे, इष्ट अनिष्ट विकल्प न हो। वो दुख खत्म हो गया। रेलवे स्टेशन जाओ, स्टेशन मास्टर को कोई मतलब नहीं, देर से आए जल्दी आए, दो गाड़ी एक संग आ जाए, आउटर पे पड़ी जाए, कोई मतलब नहीं, कैसे आराम से बैठो रहे। कभी तो स्टेशन मास्टर को देखिए बीतरागी देखने हुए तो देखने का है। मैं जब भी देखता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, कैसे शांत बैठा रहता है, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे आराम से काम करता रहता है। और अपने टेंशन हो रही, गाड़ी लेट हो रही, हमारा परीक्षा को टाइम है, परीक्षा लेट हुई गाड़ी, तो हमारी परीक्षा में पहुँच नहीं पाएंगे, मैंने अपनी अपनी आकुलता सबकी, और बाहर का जी मतलब ही नहीं। बोलो हाँ, समझ में आया? देखो भाई, बार बार रिपीट तो यही करना पड़ेगा। तुम परद्रव्य को परिणमाओगे तो कभी सुखी हो सकते नमो जी नम। चलो जिनवाणी स्तुति। निज निधि